7 जून 2025 की सुबह जब दुनिया नींद से जाग रही थी, यूक्रेन के शहर खार्किव में मौत ने दस्तक दी। रूस ने खार्किव पर एक ऐसा शदीद हमला किया जिसने न सिर्फ शहर बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसी रोज़ यूक्रेन ने रूस का जदीद तरीन और ख़तरनाक लड़ाका तैयारा Su-35 मार गिराने का दावा किया। जंग के इन दो बड़े वाक़यात में एक बार फिर दुनिया की तवज्जो मशरक़ी यूरोप की तरफ खींच ली है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं शहराम खालिक। खार्किव पर रूस के इस हमले में 206 ड्रोन्स और 9 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। यूक्रेन के मुताबिक इनमें से 174 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन बाकी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद जान से गए, 21 ज़ख्मी हुए और शहर की इमारतें लर्ज़ उठीं। खार्किव के मेयर के मुताबिक ये हमला फरवरी 2022 से शुरू होने वाली जंग के बाद से सबसे बड़ा और शदीद तरीन हमला था। ये हमला उस वक्त हुआ जब रूस यूक्रेन के शिमाली इलाकों में दबाव बढ़ा रहा है और खार्किव जैसे बड़े शहर को निशाना बनाकर नफसियाती बर्तरी हासिल करना चाहता है। दिफाई माहिरीन का कहना है ये सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि यूक्रेनी कौम के हौसले को तोड़ने की कोशिश है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ दुश्मन को कमज़ोर करने के साथ साथ अवाम के एतमाद को भी शदीद मुतासिर करती हैं। इसी दिन यूक्रेन ने एक और दावा किया जो इस जंग की समत बदल सकता है। यूक्रेनी फ़ज़ाइया ने ऐलान किया कि उन्होंने रूस का एक Su-35 लड़ाका तैयारा कर्सक के इलाके में मार गिराया। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये रूस के लिए एक भारी नुकसान है। ये तैयारा तकनीकी तौर पर रूसी फ़ज़ाइया का फ़ख्र समझा जाता है और इसकी तबाही एक नफसियाती धचका भी हो सकता है। रूस का जदीद Su-35 तरीन लड़ाका तैयारा है जो न सिर्फ रफ्तार और ताकत में अपनी मिसाल आप है बल्कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और जदीद रडार सिस्टम से लैस है। यूक्रेन की तरफ से इस तैयारे को मार गिराना जाहिर करता है कि वो न सिर्फ दिफाई सतह पर ख़ुद को बेहतर कर चुके हैं बल्कि रूसी फ़ज़ाइया को भी चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, अभी तक रूस ने इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही कोई गैर जानिबदार इदारा इसकी तस्दीक कर पाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं जिनमें एक तैयारा गिरता हुआ दिखाया गया है। अगर ये वीडियो मुस्तनद साबित हो जाती हैं तो ये यूक्रेनी बयानिए के हक़ में बहुत बड़ा सबूत होगी। ये दोनों वाक़यात साबित करते हैं कि यूक्रेन जंग किसी सूरत सुस्त नहीं हो रही बल्कि अब ये अपने एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। जहां एक तरफ रूस अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी हर मुमकिन जवाब देने की कोशिश कर रहा है। जंग का ये नया मरहला ना सिर्फ अस्करी बल्कि नफसियाती, इक़्तिसादी और सिफारती मैदानों पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इस सब के दौरान दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और दीगर आलमी इदारे बयानात तो दे रहे हैं मगर अमली इक़दामात की कमी वाज़े है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद अगरचे अहम है मगर इसका दायरा कार महदूद महसूस होता है। जंग के तूल पकड़ने की एक बड़ी वजह आलमी बरादरी की गैर यकीनी और मुतज़ाद हिकमत अमली भी है। इस जंग के ख़ात्मे के लिए कई आलमी शख्सियात ने कोशिशें की मगर एक नुमाया नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है जिन्होंने अपनी सदारत के दौरान और उसके बाद भी बारहा कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इस जंग को दिनों में ख़त्म करवा सकते हैं। उनका मौक़िफ़ था कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोनों से ऐसे ताल्लुकात रखते हैं जिनसे सालसी मुमकिन हो सकती है। अगरचा उनकी तजावीज़ को अमली शक्ल नहीं दी गई लेकिन उनके बयानात ने कई बार आलमी सतह पर मुबासा छेड़ा कि आया जंग का कोई गैर अस्करी हल भी मुमकिन है या नहीं। जंग के इन असरात से सिर्फ यूक्रेन या रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। तेल की कीमतें, अनाज की तरसील और आलमी तिजारत इस जंग की जद में हैं। हमने पिछले 2 साल में आलमी मंडी में गंदम, खुर्दनी तेल और दीगर अजनास की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा। जी हाँ, गैर मामूली इजाफा। इन तमाम मसाइल की जड़ों में यूक्रेन जंग का किरदार नुमाया है। ये जंग
दिखा रही है कि मैदान जंग सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि जहानत, सिफारतकारी, मईशत और मीडिया का भी है। मीडिया की जंग में सच और झूठ के दरमियान फ़र्क मिट जाता है और बयानिए की फतह असल फतह बन जाती है। यूक्रेन की हुकूमत ने इस दौरान अपने अवाम को हौसला देने के लिए मुसलसल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। सदर ज़ेलेंस्की की तकारीर, अवाम से राबता और आलमी सतह पर अपनी बात पहचानने की सलाहियत ने यूक्रेन को महज एक मज़लूम रियासत के बजाय एक मज़ाहमती ताकत के तौर पर पेश किया। दूसरी जानिब रूस की जानिब से की जाने वाली मालूमाती जंग में भी खासी महारत दिखाई गई है, जिसने आलमी राय आमा को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जंगों में सिर्फ सिपाही नहीं मरते बल्कि कौमों के ख्वाब, बच्चों की मुस्कुराहटें और शहरों की रौनकें मिट्टी में दफन हो जाती हैं। खारकीव की गलियों में आज जो खामोशी है वो सिर्फ मलबे की नहीं बल्कि इंसानियत के मुंह पर एक तमाचे की गूंज है। वो चीखें जो दीवारों से टकरा कर लौटती हैं, वो सवाल जो गलियों में बिखरे पड़े हैं, उनके जवाबात शायद हमें दुनिया की खामोशी में तलाश करने होंगे। नाज़रीन, इंसानी हुकूक की तंजीमें इस वक्त आलमी बरादरी से मुतालबा कर रही हैं कि यूक्रेन में इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दाम किए जाएँ। अस्पताल, स्कूल और पनागाहें जो कभी ज़िंदगी की अलामत थीं, अब मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बच्चों की लाशें, माओं की सिसकियाँ और बापों की बेबसी, ये सब वो मनाजिर हैं जिन्होंने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। नाजरीन, इस व्लॉग में आपने देखा कि कैसे एक दिन में दो ऐसे वाक़यात हुए जो ना सिर्फ जंग की संगीनी को बढ़ा रहे हैं बल्कि दुनिया को झंझोड़ रहे हैं। क्या ये जंग मज़ीद फैलेगी? क्या दुनिया खामोशी तोड़ेगी या यूक्रेन को ये जंग तन्हा ही लड़नी होगी? क्या रूस अपनी पोजीशन को मज़ीद सख्त करेगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें सिर्फ तमाशाई बनकर रहेंगी? हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप इन वाक़यात को कैसे देखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार एक और आलमी हकीकत के साथ आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।